चलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो भी इसमें बेसिक था, जो इसका कॉन्सेप्ट था, वो 2 वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है। तो आज इस चैप्टर का हम लोग सवाल करेंगे। आज इस चैप्टर का क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सवाल करेंगे। और सवाल देखते हैं कैसा इसमें सवाल दिया है। आप लोग लगाए भी होंगे। और हमने आपसे वादा किया था कि हर एक सवाल, सारा सवाल मैं कराऊंगा, चाहे समय जितना लग जाए। नहीं तो आप लोग खुद बता दिया कि सर जी ये सवाल कराइए, सवाल नहीं कराइए, तो वो सवाल मैं छोड़ दिया करूंगा। लेकिन आप लोग कहाँ फुर्सत है। तो चलो भैया सवाल इसमें का देखते हैं। पहला सवाल क्या दे रखा है। हाँ, जिन्होंने अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा भैया। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और सारे भी बच्चे देख सके। जब शेयर करेंगे तो आपके जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, वो भी देख सकते हैं। घर पे रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, तो मजा आने वाला है। पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। जैसे मैं क्लास में ऑफलाइन वाली क्लास में पढ़ाता था, सेम वैसे भी मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि यहाँ कैमरे को पढ़ा रहा हूँ और वहाँ बच्चों को पढ़ाता था। तो चलो भैया आप किसी तरह पढ़ लीजिए, बस यही अच्छी बात है। तो पहला सवाल इसमें दे रखा है बच्चों, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। पहला सवाल दे रखा है कि यदि आव्यूह ए बराबर, यदि आव्यूह, अजय कुमार अग्रवाल वाली किताब है बच्चों, किताब खोल करके बैठिएगा, सवाल लगाने तो और मजा आएगा। यदि आव्यूह ए बराबर 5 - 4 2 1, फिर दूसरी पंक्ति में 9 3 - 1 7, फिर तीसरी पंक्ति में 5 - 2 4 3। बोलो भैया ये चीज है। तो कह रहा है कि पहला इसमें दे रहा है बच्चों, कई ठो सवाल दे रखा है। पहला सवाल दिया है ए में कितनी पंक्तियां हैं। कह रहा है कि ए में यानी इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है, सॉरी पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया? पंक्तियों की संख्या, कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो गिनिए भैया कितनी पंक्तियां हैं। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी, यानी ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों? 3, यानी 3 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां भैया? 3 पंक्तियां हैं, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। दूसरा सवाल इसमें क्या कर रहा है बच्चों, पहले का दूसरा क्या कर रहा है कि ए में कितने स्तंभ हैं। और आपको हमने बताया था कि जो ऊर्ध्वाधर चलता है वो स्तंभ होता है, जो क्षैतिज चलता है बच्चों वो क्या होती है? पंक्ति होती है। अब कह रहा है कि कितने स्तंभ हैं। तो पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया और ये चौथा स्तंभ हो गया। तो कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। तो 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ भैया? 4 स्तंभ हैं। स्तंभ या कालम, स्तंभ कहिए या कालम कहिए, किसी कोई दिक्कत? बच्चों इसमें तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा है। जब तक आप पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे ये समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि सारी चीजों को मैंने पहले और दूसरे वीडियो में करा रखा है। तो आपको वहीं से देख लेना है बच्चों, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। प्यार से धीरे धीरे कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ रहे होंगे तो चैप्टर आसानी से खत्म हो जाएगा। तीसरा सवाल इसमें क्या कह रहा है बच्चों? तीसरा सवाल इसमें क्या कह रहा है, कह रहे कि ए का क्रम क्या है। कह रहे कि ए का क्रम क्या है। क्रम माने जो हम लोग पढ़े थे किस कोटि का, किस कोटि का, वही कोटि की बात कर रहा है। तो गिनिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं, क्योंकि पहले पंक्ति को लिखते हैं बाद में कालम को लिखते हैं। तो 3 पंक्तियां हैं। तो किस कोटि का आव्यूह है? तो 3 × 4 कोटि का। बोलो भैया 3 × 4 कोटि का आव्यूह है ना। 3 × 4 कोटि का क्या है? आव्यूह है। किसी कोई दिक्कत? ये बात समझ पा रहे बच्चों? हमने कुछ भी नहीं किया, पिछले वीडियो में जो पढ़ाया एकदम उसी बस हम लोग रख रहे हैं। अगला सवाल इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों? डी वाला सवाल पूछ रहा है कि ए में कितने अवयव हैं। ए में कितने अवयव हैं। अब कितने अवयव हैं अगर किसी को नहीं पता है बच्चों, अगर नहीं पता तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12।
कितने अवयव हैं भैया? 12 अवयव हैं। या जिस कोटि का आव्यूह है उसी का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 4 तिहाई 12। तो ऐसे भी 12 अवयव आ गए और ऐसे भी कितने अवयव हैं? तो 12। तो गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप कोटि निकालिएगा कि किस कोटि का आव्यूह है और उन कोटियों का आपस में क्या कर दीजिएगा? गुणा करिएगा। जब कोटियों का आपस में गुणा कर रहे होगे बच्चों, वही निकल जाएगा उसमें कितने अवयव हैं। लास्ट इसमें सवाल क्या पूछ रहा है? A23 निकालिए, अवयव A23 निकालिए। ई नंबर का जो सवाल है बच्चों ना, कर रहे कि अवयव A23 निकालिए। और ये तरीका मैंने आपको सिखा रखा है कि कैसे इसका मान निकालना है बच्चों। तो कैसे मान निकालना है? A23 का मतलब क्या? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति, यही हमारी दूसरी पंक्ति है, यही हमारी दूसरी पंक्ति है बच्चों ना, ये हमारी दूसरी पंक्ति है। तो दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। देखो ये दूसरी पंक्ति पहला पंक्ति को बताता है और ये स्तंभ को बताता है। किसे बताता है भैया? स्तंभ को। तो ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी -1 इसका मान। यानी A23 का मान क्या निकल करके आ गया भैया? -1 आ गया। किसी कोई दिक्कत? हमारी बात समझ पा रहे हो बच्चों? अगर समझ पा रहे हो तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फटाक से पहले सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके तभी इसको नोट करना, बिना सब्सक्राइब के नोट मत करना है, सब्सक्राइब करके ही नोट करना है। साफ साफ सुन लो, बहुत मजाक कर रहे हो तुम लोग, मजाक ढेर मत करा लो भैया। चैनल को सब्सक्राइब करा लो। चलो भैया आगे देखा जाए। कहोगे कि सही जबरदस्ती करा रहे हैं, जबरदस्ती कराएंगे, कहा नहीं कराएंगे भाई? अगर मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो जबरदस्ती जरूर कराएंगे। तो इसको मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुस्सा मत होना बच्चों, मैंने ऐसे बोल दिया बस, ठीक है? तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा हमें भी मजा आ जाएगा, है ना? हम टारगेट बना रहे हैं कि 1-2 महीने में हम लाइव पढ़ाने लगे। लाइव पढ़ाएंगे कब? जब तक 1000 सब्सक्राइब नहीं होगा तब तक हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। बोलो ना, तो वो तो काम करना पड़ेगा आपको। अब अगला सवाल इसमें क्या कर रहा है बच्चों? दूसरे का ए जो सवाल है वो क्या कर रहा है? यदि एक आव्यूह में 12 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। करे कितने क्रम हो सके? ध्यान देना भैया। करे कि कोई आव्यूह है, दूसरे का ए सवाल, कोई आव्यूह है और उस आव्यूह में 12 अवयव हैं। अवयव ऐसे लिखा ही ना हो, ठीक। कह रहा है कि कोई आव्यूह है और उस आव्यूह में कितने अवयव हैं भैया? 12 अवयव। कितने अवयव हैं? 12। कह रहा है किसी आव्यूह में 12 अवयव हैं। अब वहां पर सोचने वाली बात यह है कि 12 अवयव हैं, तो कह रहा है कि इसमें कितनी कोटियां, कितने संभव स्थितियां हो सकती है, कितने तरह से इसको लिखा जा सकता है, कितने तरह से लिखा जा सकता है, वो पूछ रहा है। 12 अवयव हैं, जिस तरह अभी इसके पहले वाले में 12 अवयव थे ना, तो 3 पंक्ति बनी थी, 4 कॉलम बना था। तो 3 पंक्ति और 4 कॉलम बनाए तो 12 अवयव हो गया कि नहीं हो गया? सेम वही कहानी लिखना है कि जैसे 3 गुणे 4 था, 12 अवयव थे, तो 12 अवयव को 3 गुणे 4 के रूप में, यानी कितनी पंक्तियां, कितने स्तंभ। तो कह रहा है कि कितनी इसकी कोटियां हो सकती हैं। तो पहला तरीका क्या हम लोग लिख सकते हैं बच्चों? पहला 1 गुणे 12, यानी 1 ठो पंक्ति हो जाएगी, 12 ठो अवयव हो जाएंगे। तभी भी 12 अवयवों की संख्या 12 दिया है तो 12 हो गया। या 2 गुणे 6, 2 पंक्ति 6 कॉलम, 2 ठो पंक्ति और 6 कॉलम होगा, तभी 12 ठो अवयव होगा। हमने कहा कि अगर अवयवों की संख्या निकालनी है तो कोटि निकाल करके उसका आपस में क्या कर दीजिए भैया? गुणा कर दीजिए। यही हमने बताया, तो वो काम कर दीजिए। या 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, 3 पंक्ति 4 कॉलम, इसके पहले 3 पंक्ति 4 कॉलम था, 12 अवयव था। या 4 गुणे 3, 4 पंक्ति 3 कॉलम। या 6 गुणे 2, 6 पंक्ति 2 कॉलम। या 12 गुणे 1, यानी 12 ठो पंक्ति और 1 कॉलम। 12 पंक्ति बन जाएगी और कितने कॉलम बन जाएंगे बच्चों? 1 कॉलम बन जाएंगे। तो इतनी कितनी संभव स्थितियां हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 ठो संभव स्थिति होगी। 6 संभावना बनेगा कि 6 तरीके से 12 अवयव को हम लोग दिखा सकते हैं। आप लोग हमारी बात समझ पा रहे होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कई बार में हमारी सारी बातों को समझ जाएं। आगे बहुत सारे सवाल दिए हैं बच्चों, जब सवाल को हम लोग करेंगे तो बातें समझ में आ रही होगी। इसको 2-3 बार आप लोग रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। दूसरे का बी कह रहा है कि यदि एक आव्यूह में,
यदि एक आव्यूह में 5 अवयव हो तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। 5 अवयव हैं, कह रहा है कि अगर 5 अवयव हो तो सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको ये पता होगा कि जब इसमें 12 अवयव थे, इसमें जब 12 अवयव थे बच्चों, तो इतने संभव क्रम बन रहे थे। जब 5 अवयव हैं तो 5 अवयव कब हो सकते हैं, माने किन किन का आपस में गुणा करेंगे तो 5 होगा। देखिए किन किन का आपस में गुणा किए बच्चों तो 12 हो गया, किन किन का आपस में गुणा किए तो क्या आ गया, देखो पूरा ना। तो किन किन का, या तो 1 गुणे 5, एक पंक्ति 5 कॉलम हो जाएगा, तब जाकर 5 अवयव को दिखा सकते हैं, तब जाकर के 5 अवयव को दिखा सकते हैं, या 5 पंक्ति और 1 कॉलम होगा तब जाकर के 5 अवयव को दिखा सकते हैं। तो बस 2 इसमें संभव स्थितियां बनेंगी, 2 ठो संभावना बनेगी, या तो 1 गुणे 5 का या तो 5 गुणे 1 का। तो 1 गुणे 5 का मतलब क्या, 1 पंक्ति 5 कॉलम, 5 गुणे 1 का मतलब कि 5 पंक्ति और 1 कॉलम। यहाँ 1 पंक्ति 5 कॉलम, 5 पंक्ति 1 कॉलम। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? समझ गए तो नोट करो भैया फटाक से। समझ गए तो फटाक से नोट करिए। अब क्या कर रहा है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करते रहना धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तो उसी तरह बच्चों धीरे धीरे समय चला जा रहा है। अब लोग अपने आप को बचाएं तभी बच सकते हैं, वरना बचने वाले नहीं। तो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चलो भैया देखते हैं अगला सवाल इसमें क्या कर रहा है। अच्छा जी, कर रहा है कि तीसरे का ए कह रहा है कि एक ऐसा पंक्ति सदिश लिखिए, एक ऐसा पंक्ति सदिश लिखिए जो स्तंभ सदिश भी हो। एक ऐसा पंक्ति सदिश लिखिए जो स्तंभ सदिश भी हो। कितना प्यारा सा सवाल है। एक ऐसा, तीसरे का ए है, एक ऐसा पंक्ति सदिश हो, एक ऐसा पंक्ति सदिश लिखिए जो स्तंभ भी हो, यानी पंक्ति भी हो और स्तंभ भी हो। कोई एक अवयव लिख दो, 1 लिख दो, बोलो भैया। मन करे ब्रैकेट में 2 लिख दो, बड़े ब्रैकेट में। मन करे ब्रैकेट में 3 लिख दो, मन करे ब्रैकेट में 4 लिख दो। ये पंक्ति भी है, स्तंभ भी है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, कुछ भी लिख सकते हो। कोई एक अंक लिख दो बड़े ब्रैकेट में, आंसर हो गया, है ना। कोई भी एक मान लिख दो बड़े ब्रैकेट में, वही क्या आ जाएगा, आंसर। यानी कह रहा है कि पंक्ति भी हो और स्तंभ भी हो, यानी पंक्ति सदिश भी है और स्तंभ सदिश भी है। तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला कह रहा है कि एक विकर्ण आव्यूह लिखिए जो अदिश आव्यूह नहीं है। अरे वाह क्या बात है। कह रहा है कि सभी इतने ही सवाल में जितना नहीं हम लोग पढ़े थे सब घुसेड़ दिया बच्चों। तो तीसरे का बी कह रहा है बच्चों कि एक ऐसा एक विकर्ण आव्यूह लिखिए जो अदिश आव्यूह नहीं है। विकर्ण आव्यूह लिखना है लेकिन अदिश आव्यूह नहीं है। तो नियम हमने बता रखा है, विकर्ण आव्यूह लिखिए, वो अदिश नहीं होना चाहिए। अदिश नहीं है, विकर्ण आव्यूह तो है लेकिन अदिश नहीं है। तो भैया जब विकर्ण आव्यूह है अदिश नहीं है, इसका मतलब विकर्ण आव्यूह है, अदिश तो है नहीं। आज जब बाबू लोग अदिश ना बा, तो जब अदिश नहीं है इसका मतलब कि विकर्ण बराबर नहीं होगा। विकर्ण का जो मन करे वो मान रख दो, 1 0 0, है ना। वर्ग आव्यूह लिखते हैं, कौन सा आव्यूह लिखते हैं, वर्ग आव्यूह होता है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका विकर्ण बराबर नहीं हो, यानी विकर्ण को छोड़ करके सभी शेष क्या होते हैं, 0 होते हैं। यही हम लोग पढ़े थे, 1 0 2 0 0, ये जाए नो सॉरी 2 0, फिर 0 0 3, है ना। तो कह रहा है कि ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं है और से सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं। तो ये जाकर के भैया आपका आंसर हो गया। इसमें विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं और विकर्ण को छोड़ करके सभी मान, सभी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। और सवाल में यही हमसे पूछ रखा था बच्चों कि एक विकर्ण आव्यूह लिखिए जो अदिश आव्यूह नहीं है। देखिए आंसर पर मत जाइएगा, आंसर वो अपने दिमाग से सवाल को लगाए होंगे, हमने अपने तरह से लगाया। वो अपना कोई अंक रखे होंगे, हमने अपना कोई अंक रखा। जो नियम था, नियम यही है कि विकर्ण बराबर नहीं होने चाहिए और विकर्ण को छोड़ करके शेष सभी जो अवयव हैं वो अवयव क्या होते हैं भैया, 0 होते हैं। तो ये हमारी बात आप समझ पा रहे हो बच्चों।
ये बात आप लोग समझ गए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो जी आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं बच्चों। चौथा सवाल इसमें क्या कह रहा है, बहुत बेटर सवाल है चौथा सवाल इसमें क्या कह रहा है बच्चों, तुम अगर सामने आ भी जाया करो नाज़मी है कि तुम। देखो जी, जब मन अच्छा होता है बच्चों ना, पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग आता है। देखो चौथा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल दे रखा है बच्चों। 4 नंबर का जो सवाल है, कह रहे कि एक आव्यूह AIJ का मतलब समझ रहे हो, पंक्ति और कालम, पंक्ति कालम 2 गुणे 2 किस कोटि का है, 2 गुणे 2 यानी वर्ग आव्यूह है भैया। 2 गुणे 2 कोटि का है, यानी 2 पंक्ति 2 कालम, 2 पंक्ति 2 कालम, 2 पंक्ति 2 कालम। रचना कीजिए, अपने मन से रचना करनी है। जहां AIJ कह रहे बच्चों, जो AIJ का मान है ना, AIJ का जो मान है बच्चों 1 + 2J, 1 प्लस क्या है बच्चों 2J, यानी AIJ का मान कैसे हमें निकालना है बच्चों, AIJ का मान कैसे निकालना है, I + 2J, यानी जो आव्यूह हमें बनाना है वो आव्यूह किस कोटि का होना चाहिए बच्चों, 2 गुणे 2 कोटि का होना चाहिए, यानी 2 ठो पंक्ति और 2 कालम। तो 2 पंक्ति और 2 कालम हमने आपको बताया था कि अगर कोई आव्यूह बनाना 2 पंक्ति 2 कालम, A11 A12, पहली पंक्ति पहला कालम, AIJ कहाँ है, IJ A21 दूसरी पंक्ति पहला कालम, दूसरी पंक्ति दूसरा कालम। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, पहली पंक्ति पहला कालम, पहली पंक्ति दूसरा कालम, दूसरी पंक्ति पहला कालम, दूसरी पंक्ति दूसरा कालम। ये बात समझ पा रहे हो, 2 गुणे 2 कोटि का हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन ये तो हमसे पूछा है नहीं, वो पूछ रहा है कि जो AIJ का मान है, यानी A11 का जो मान है वो किसके अनुसार होना चाहिए, I + 2J, यानी ये I का काम कर रहा है, ये J का काम कर रहा है, ये I का काम कर रहा है, ये J का, देखो IJ, तो IJ समझ पा रहे भैया बात को। तो ऐसा होना चाहिए। तो ये तो 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह हो ही गया। इसका मान A11 का अगर हम मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी इस I के स्थान, देखो AIJ बर I + 2J, अगर यहीं पे मैं रखता है A11, इसका मतलब कि I का काम 1 कर रहा है, इस I का काम 1 और J का भी काम कौन कर रहा है 1, तो I के स्थान पर 1 रखिए, आप +2 × J के स्थान पर 1 रखिए, तो 2 कम है 2 और 2 1 3, यानी A11 का मान कितना हो गया, 2 कम है 2 1 3, यानी क्या रख देंगे भैया 3। उसी तरह से बच्चों, उसी तरह से जब A12 अब A12 देखिए, जब AIJ था तो I + 2J था, अब I का काम 1, J का काम 2 कर रहा है, तो I के स्थान पर 1 रखिए, +2 × J के स्थान पे 2 रखिए, तो 2 दूना के 4 1 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया 5 हो जाएगा। ये हमारी बात समझ पा रहे हो। उसी तरह से बच्चों जब A21 हो जाएगा, इसका मतलब कि I और J थे तो I + 2J था, तो 2 यानी I का काम 2 और J का काम 1। बच्चों I का काम 2 कर रहा है, तो I के स्थान पे 2 रखिए, +2 × J, और J के स्थान पर देखिए J का काम 1 कर रहा है, तो 1, 2 कम में 2 और 2 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यानी A21 का मान हो गया 4। उसी तरह से बच्चों अगर मैं आपको समझा सकूं, तो जब मैं यहाँ पर A22 रखूंगा, इसका मान निकालना है, इसका मान कैसे निकाले, इसका मान कैसे निकाले, इसका मान कैसे निकाले, इसका मान निकालना है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर I का काम 2 कर रहा है और J का काम भी 2 कर रहा है, तो I के स्थान पे 2 रखिए, +2 × J के स्थान पे 2 रखिए, 2 दूना के 4 2 6। तो इसका मतलब कि जो ये चौथा सवाल में जो हमारा AIJ 2 गुणे 2, बताओ 2 गुणे 2 कोटि का है कि नहीं है, 2 ठो पंक्ति 2 को कालम है कि नहीं है, तो 2 पंक्ति 2 कालम है, तो 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह हो गया। और इसका मान पूछा था किसके अनुसार, AIJ = I + 2J के अनुसार, तो AIJ = I + 2J के अनुसार 3 5 4 6। किसी कोई दिक्कत, इतनी बात समझ पा रहे हो बच्चों। अगर ये बात समझ पा रहे हो तो फटाक से नोट करो, ये बात समझ पा रहे हो तो फटाक से नोट करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फटाफट।
फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, धीरे धीरे नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट ले लो भैया और धीरे धीरे तुम नोट करते रहना। वही बात, झुकी झुकी कमाल कर गई, उठी जो एक बार 100 सवाल कर गई, है ना। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार 100 सवाल कर गई। क्या बात है भैया। तो चलो लो भाई, अगला देखा जाए। 5वां सवाल इसमें क्या हो रहा है बच्चों, 5वां सवाल, 5वें का ए। अरे वाह क्या बात है, क्या सवाल दिया है भैया। 5वें का ए, अगर 5वें का ए नंबर का सवाल हम देखेंगे बच्चों तो कह रहा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। और कह रहा है कि 3x 4y। प्यार से समझिएगा, 2 into 1.5 1 जेड और 1। ये बात हमारी समझ गए बच्चों। कह रहा है कि एक्स वाई जेड का मान बताइए। तो कह रहा है बच्चों अगर ये पहले ही से कह दिया कि ये दोनों आपस में बराबर है, पहले अगर ये पहले से दे रखा है कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो बराबर कब होगा, इसका पहला इसके पहले के बराबर होगा, इसका दूसरा इसके दूसरे के बराबर होगा, इसका दूसरे का पहला दूसरे के पहले के बराबर होगा, दूसरे का दूसरा दूसरे के दूसरे के बराबर होगा। तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों, दो का अंदर गुणा जब कर रहे होंगे हम लोग, इसको मैं सीधा लिख रहा हूं 3x 4 और y, है ना, बराबर। दो का अंदर गुणा करिए। हमने कहा जब गुणा करना होगा तो प्रत्येक अवयव में गुणा कर रहे होंगे। तो 1.5 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 1.5 दूना के 3, 2 का 1 में गुणा कर बोलो 2, 2 का जेड में गुणा कर बचा, 2 का जेड में गुणा कर 2z, और 2 का 1 में करेंगे तो 2। हमने कहा कि बराबर कब होगा, जब इसका पहला इसके पहले के बराबर होगा। बराबर का मतलब यही होता है, इसका दूसरा इसके दूसरे के बराबर। ये चीज इसका मतलब कि जो x का मान होगा 2 हो जाएगा। क्यों, इसका दूसरा इसका दूसरा 2, तो x बराबर 2 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि दूसरे का पहला, दूसरे पंक्ति का पहला अवयव और दूसरे पंक्ति का पहला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब कि 4 बराबर 2z, 2 दूना के 4, यानी z बराबर क्या आ जाएगा 2। बोलो भैया, z बराबर 2 हो गया। उसी तरह से बच्चों अब कह रहा है y का मान, तो कह रहा है कि जो ये दूसरे का जो दूसरा है वो दूसरे के बराबर, और y बराबर क्या हो जाएगा 2। बस बराबर जब भी कहेगा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, है ना। जैसे मैंने जोड़ने के लिए कल बताया था, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, उसी तरह बराबर की बात। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर। इतनी बात समझ के आ रहे बच्चों। तो भैया जब इतनी बात समझ गया जाए, इसके नीचे के जो भी सवाल दिए हैं वो सारा सवाल आप लोग लगा करके आइएगा। जो सवाल नहीं आएगा उसको प्यार से पूछ लीजिएगा। और मैं डेली ये बात कहता हूँ, कोई बच्चा नहीं पूछता है बच्चों, तो आप पूछे ना पूछे, हमारा काम है पूरा सवाल बताना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे इसमें सवाल लगा लेते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सवाल नहीं लगा पाते हैं। तो बच्चों हमें सबको लेकर के चलना है, सबको साथ लेकर के चलना है। तो आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगला वीडियो हम लोग कल देखेंगे।